गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के पास स्थित राय साहब की हवेली अब एक रहस्य बन चुकी थी। इसकी सख्त दीवारों के भीतर छिपे अतीत की गूंज ठंडी रातों में सुनाई देने वाली अजीब आवाजों के साथ मिलकर एक भयावह चमक पैदा करती थी। गांव के लोग हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करते थे, क्योंकि वहां रात के समय किसी के कदमों, रोने की आवाज और कभी कभी पायल की झनकार सुनाई देती थी। धूप में यह हवेली किसी भूतिया कहानी का हिस्सा लगती थी। एक दिन साहसी रवि ने अपने दोस्तों की चुनौती स्वीकार की और रात के गहरे सन्नाटे में हवेली की ओर बढ़ा। चारों ओर सन्नाटा छा गया था, जैसे समय ने वहां ठहर सा गया हो। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही एक ठंडी हवा का झोंका उसे महसूस हुआ, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। दरवाजा अपने आप चर्र की आवाज के साथ खुल गया और अंधेरे में धूल भरे पुराने चित्रों का सामना उसके सामने आया। एक चित्र जिसे उसने गौर से देखा, उसमें एक औरत लाल साड़ी में मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखें जैसे रवि की आत्मा में झांक रही थीं। अंदर का माहौल डरावना था, पर रवि ने हिम्मत जुटाई और एक कदम आगे बढ़ा। अचानक उसे पीछे से एक आवाज सुनाई दी, क्यों आए हो यहाँ? पलटने पर वह पूरी तरह से एकांत में खड़ा था। उसके शरीर में ठंड की एक लहर दौड़ गई, लेकिन तभी उसने टॉर्च जलाई। दीवारों पर लहूलुहान हाथों के निशान उसे घेरने लगे। हर घटना उसे भयभीत कर रही थी। तभी उस तस्वीर से उस समान औरत का गिरना और उसके पीछे से निकलना रवि के होश उड़ा देने वाला था। अब वह मुस्कुरा नहीं रही थी, उसकी आंखों में एक अदृश्य दर्द था। मेरा बदला अभी पूरा नहीं हुआ है, उसने खौफनाक आवाज में कहा। रवि ने बिना एक पल गवाए वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन अचानक दरवाजे अपने आप बंद हो गए। उसका दिल धक धक करने लगा और उसने चीख पुकार की, बचाओ, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। अगली सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर से सिर्फ रवि की टॉर्च और एक लाल साड़ी का टुकड़ा मिला। रवि कभी नहीं मिला, लेकिन आज भी जब रात आती है, हवेली से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, मुझे बाहर जाने दो।